हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एज वेल एज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बातें हमने की थी। वो हमने देख लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलीगॉन मेथड, जो कि था थर्ड टाइप वेक्टर एडिशन का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलीगॉन्स मेथड, हमने ये बताया था कि अगर आपको मोर देन टू वेक्टर का एडिशन करना हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं पॉलीगॉन मेथड का। यानी कि हम लिख सकते हैं कि फॉर मोर देन टू वेक्टर एडिशन, टू वेक्टर्स एडिशन क्या यूज करेंगे हम यूज करेंगे पॉलीगॉन मेथड। अब देखते हैं, मान लीजिए आपको एक वेक्टर ये दिया है, सपोज इट ये दिया है एक्स वेक्टर, एक ये दिया है, मान लिया कि वाई वेक्टर है, और एक हमने मान लिया कि ये दिया है जेड वेक्टर। तीन वेक्टर आपको गिवन है। इसको मैं मान लेता हूं कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो हमने क्या बताया था कि पॉलीगॉन मेथड में अगर आपको मोर देन टू वेक्टर गिवन है और उनका एडिशन करना है, तब हम क्या यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे पॉलीगॉन मेथड यूज करेंगे। और हमने ये भी बताया था कि पॉलीगॉन मेथड जो होता है उसमें हम हेड टू टेल अप्लाई करेंगे, हेड टू टेल मेथड अप्लाई करेंगे। तो आपको करने के हेड टू टेल मेथड क्या कहता है, हेड टू टेल मेथड ये कहता है कि आप क्या करो, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को मिलाओ, और दूसरा वेक्टर यही तो है वाई, ऐसा हो जाएगा। ये आपका एक्स वेक्टर हो गया और ये हो गया वाई वेक्टर। फिर सेकंड वाले वेक्टर के हेड से थर्ड वाले वेक्टर के टेल को मिलाओ, यानी ये हो जाएगा आपका थर्ड वेक्टर, तो ये हो जाएगा जेड वेक्टर। अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड को हमने मिला दिया विद द हेल्प ऑफ हेड टू टेल मेथड। अब हेड टू टेल मेथड से हमने इसको ऐड कर दिया। फिर होगा क्या, हमने क्या बताया कि अगर हेड टू टेल मेथड आपने सारे वेक्टर में अप्लाई कर दिया है, उसके बाद पहले वेक्टर के टेल से फाइनल वेक्टर के हेड को मिलाओ। इनको मिलाने वाली जो लाइन होगी ना, वही बताएगी इन तीनों के रिजल्टेंट को। यानी ये हो जाएगा कुछ ऐसा, एक मिनट, ये हो जाएगा रिजल्टेंट एक्स वाई और जेड का। चलो मैं इसको मान लेता हूं कि ये है आर वेक्टर। इन तीनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा आर वेक्टर। तो आपने हेड टू टेल मेथड अप्लाई करके एक्स वाई और जेड को ऐड कर दिया। उसके बाद पहले वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड को हमने मिलाया, तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वही इन तीनों का क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो तो इसमें क्या दिख रहा है, ये आपको एक लूप नजर आ रहा है। तो लूप में अगर मान लो हम एंटी क्लॉकवाइज चलें, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चले तो क्या होगा, हमने आपको बताया था कि किसी भी लूप में वेक्टर का अलजेब्रिक सम जो होगा वो होगा जीरो। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है। तो अगर आप एरो के डायरेक्शन में चल रहे हो तो हमने क्या बोला था, पॉजिटिव ले लेना, और एरो के अपोजिट में अगर आप चलोगे तो उसको ले लोगे निगेटिव। अगर इसका वाइस वर्सा करोगे तो भी आएगा। जैसे मान लो आप चाहते हो कि एरो के डायरेक्शन में हम निगेटिव लेना, तब एरो के अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आंसर आपका फाइनल सेम आएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और हम एरो के डायरेक्शन को अगर ले रहे हैं पॉजिटिव, तो एक्स कैप क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स बार जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ऐसे फिर वाई पे पहुंचेंगे तो वाई भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर जेड पे जब पहुंचेंगे तो जेड भी क्या, एरो के डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, यानी कि जेड भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर जब हम आर पे आएंगे, तो जब आर पे आएंगे ना, तो आर क्या हो जाएगा, आर हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज और एरो का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे जब आर को थोड़ा रीअरेंज कर लोगे तो ये आपको मिल जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर प्लस जेड वेक्टर। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल रिजल्टेंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड वेक्टर। तो ये है पॉलीगॉन मेथड। यानी कि अगर आपका तीन वेक्टर सेम डायरेक्शन में है
और चौथा अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो तीनों का जो समेशन होगा वो फोर्थ वाले वेक्टर के बराबर आएगा। क्लियर? इसी को बोलते हैं पॉलीगॉन मेथड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मान लीजिए, अगर आपको मान लो ऐसा कोई लूप दिया हो, सपोज दैट आपको दे दिया कुछ ऐसा, मान लो एक वेक्टर आपका ये है, एक वेक्टर आपका ये है, और एक वेक्टर आपको दे दिया ये, और ये दे रखा है, ठीक, और फोर्थ वाला ऐसे दे रखा है ये, ऐसे तीन, ये सारे वेक्टर आपको गिवन है। उसने बोल दिया है कि ये आपका ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, डी वेक्टर है, और इसको बोल दिया है इन्होंने ई वेक्टर है। तो आपसे बोला है कि फाइंड फाइंड रिलेशन इन गिवन फिगर। गिवन फिगर में हमें क्या बताना है? रिलेशन बताना है, यानी कि जो वेक्टर आपको दिए हैं वो किस फॉर्म में होंगे, उसका फाइनल आंसर आपको बताना है। अब इसमें भी क्या करो आप, इसमें भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलो। तो मान लो हम चल रहे हैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज आप चलोगे तो हमने क्या बोला था कि एरो के डायरेक्शन में जब आप चलोगे तो उसको पॉजिटिव ले लेना, एरो के अपोजिट चलोगे तो आप उसको निगेटिव ले लेना। तो वही प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करो। तो ए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। फिर बी पे आएंगे तो बी भी क्या एरो के डायरेक्शन में रहेगा, चलने के डायरेक्शन में एरो है, तो बी भी पॉजिटिव हो जाएगा। फिर सी क्या हो जाएगा? सी भी पॉजिटिव हो जाएगा। फिर डी पे जब आएंगे तो डी भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ई पे आएंगे तो ई भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे क्या है, सबकी एरो का डायरेक्शन एक फॉर्म में यूनिफॉर्म है, यानी कि किसी का अपोजिट नहीं है। और यही इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन फिगर में ए बी सी डी ई वेक्टर जो आपका गिवन है उनका जो वेक्टर सम होगा वो क्या आएगा? इक्वल टू आएगा जीरो। ये हो जाएगा सारे वेक्टर का वेक्टर सम जो होगा वो हो जाएगा जीरो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको ऐसा कुछ दिया है क्वेश्चन, यहाँ पे एरो कुछ आपका ऐसे बना दिया है, इन्होंने ऐसा बना दिया और ये ऐसा, ठीक। आपको बोला ये है कि ये आपका है R1 वेक्टर और ये दे रखा है आई कैप, और ये है R2 वेक्टर और ये दे रखा है आई कैप माइनस जे कैप, और ये बोला है R3 है। तो R3 आपको बताना है। फाइंड R3 वेक्टर इन गिवन फिगर। गिवन फिगर में आपको क्या बताना है? R3 वेक्टर बताना है। तो आप क्या करोगे? किसी भी क्लोज लूप में हमने क्या बताया, किसी भी क्लोज लूप में वेक्टर का अलजेब्रिक सम जो होगा वो इक्वल टू जीरो होगा। तो आप चाहे क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ। एरो के डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लूंगा, एरो के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हमें चलूंगा तो मैं उसको निगेटिव लूंगा। तो अगर हम इस पे अप्लाई करें ये मेथड तो क्या होगा? एरो के डायरेक्शन का मतलब ये हो जाएगा R2 पॉजिटिव, R1 हो जाएगा निगेटिव। जब ऐसे चल रहे हैं ना क्लॉकवाइज तो R2 हो जाएगा पॉजिटिव। अब हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज, R1 का डायरेक्शन इधर है, यानी ये हो जाएगा R1 निगेटिव। फिर R3 पे आएंगे तो क्या है? R3 का डायरेक्शन इधर है, हम चल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन, यानी R3 भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निगेटिव, इक्वल टू हो जाएगा जीरो। किसी भी लूप में वेक्टर का अलजेब्रिक सम जो होगा वो इक्वल टू होगा जीरो। तो यहां से R3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? अगर R1 R2 को राइट साइड में भेज दें तो R3 को राइट में भेजो। R3 जब भेजोगे तो ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब R2 R1 की वैल्यू रख दो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। R2 कितना गिवन है? आई कैप माइनस जे कैप। R1 कितना गिवन है? आई कैप। तो यहाँ पे आई कैप से आई कैप कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से R3 की वैल्यू आ जाएगी, R3 वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा माइनस जे कैप। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर।
तो ये कुछ क्वेश्चन हमने उस पर बेस किए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आपका तीनों मेथड फिनिश हो चुका है। पहला क्या था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा था पैरेललोग्राम मेथड, और तीसरा ये था पॉलीगॉन मेथड। अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चन हम करेंगे जो कि डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।